by Sarojini Naidu. This is for the 4th class standard. Tell me who is Sarojini Naidu? क्या आप बता सकते हैं who is Sarojini Naidu? Okay, I tell you. Sarojini Naidu is a great poet of India and she is well known the Nightingale of India. Okay, अब पोएम पर आते हैं. पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मालूम है कि जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपके मम्मी पापा आपको किस तरह से सुलाते थे? क्या आप गाना सुनकर सोना पसंद करते थे या आप स्टोरी सुनकर सोना पसंद करते थे? क्या आप जानते हैं? पूछिएगा. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. From groves of spice, over fields of rice, athwart the lotus stream, I bring for you, aligned with dew, a little lovely dream. पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं. ग्रुप्स मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज. अथवार्ट मीन्स ऑन द बोथ साइड्स. अलाइंड मीन्स शाइनिंग. ड्यू मीन्स ओस की बूंदें. ओके, इन द फर्स्ट स्टैंजा The poet begins creating imagination from different beautiful places. इस स्टैंजा में पोइट ने बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों की इमेजिनेशन की है. अपने बच्चे को वो एक सुंदर सा सपना देती है और बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल जगहों की उसने इमेजिनेशन की है. अकॉर्डिंग टू हर शी हैज़ ब्राउट अ लिटिल लवली ड्रीम विथ शाइनिंग एंड ग्लिटरिंग ड्यूज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हर चाइल्ड. ऑल दीज प्लेसेस आर क्वाइट अट्रैक्टिव. और जितनी भी जगहों को उसने इमेजिनेशन किया है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं. लाइक द गार्डन ऑफ स्पाइस या ग्रुप ऑफ स्पाइस आप कह सकते हैं इज़ ग्रीन. ग्रुप ऑफ स्पाइस यानी कि पेड़ों का ग्रुप. तो हमारे पेड़ों का कलर होता है ग्रीन. तो यहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाए वहाँ पर ग्रीनरी नज़र आएगी. तो यहाँ पर ग्रीन कलर को इंडिकेट किया गया है. ओवर फील्ड्स ऑफ राइस यानी कि गोल्डन. तो यहाँ पर राइस और फील्ड से मतलब है गोल्डन कलर से. अथवार्ड द लोटस स्ट्रीम, मतलब एक ऐसी स्ट्रीम जो कि लोटस फ्लावर से फुल हो और लोटस का कलर होता है पिंक. तो यहाँ पर पिंक कलर को इमेजिन किया गया है. दीज ऑल आर सेंसरी इमेजेस विच क्रिएट अ विजुअल इफेक्ट. तो इस पैराग्राफ इस स्टैंजा में पोइट ने बहुत ही कलरफुल जगहों की इमेजिनेशन की है और जिससे कि वो अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है. इन द सेकेंड स्टैंजा, स्वीट शट योर आइज दैट वाइल्ड फायर फ्लाइज डांस थ्रू द फेयरी नेम फ्रॉम द पपी बोल फॉर यू आई स्टोल अ लिटिल लवली ड्रीम. डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसमें. फायर फ्लाइज एक ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो रात में चमकते हैं. नीम का पेड़ है यहाँ पर. फेयरी नीम को यहाँ पर नीम की तुलना फेयरी से की गई है. फेयरी यानी परी, क्योंकि नीम में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारी इसमें गुणवत्ता होती है, इसलिए यहाँ पर फेयरी से नीम को तुलना की गई है. पॉपी बोल यानी कि बहुत ही चमकते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं. तो इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट आस्क्ड द चाइल्ड टू शट हिज आइज एंड ड्रीम वाइल्ड फायर फ्लाइज. पोइट अपने बच्चे से कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और फायर फ्लाइज के बारे में सोचो. और ये सोचो कि डांस थ्रू द फेयरी नीम, कि वो नीम के पेड़ के चारों तरफ डांस कर रहे हैं. विच डांस थ्रू द फेयरी नीम बिकॉज नीम ट्री इज सिम्बलाइज एज फेयरी बिकॉज इज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. The poet says that she has stolen a lovely dream from the poppy bowl whose flower is bright and colorful. तो सेकेंड स्टैंजा में ये शो किया गया है कि बच्चा लगभग जो ब्यूटीफुल इमेजिनेशन उसकी माँ ने उसको दी है उसमें वो खो गया है. वो सपनों की दुनिया में खो चुका है. Okay, this is our third and the last stanza. Dear eyes, good night, in golden light, the stars around you gleam, on you I press, with soft caress, a little lovely dream. पहले मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता देती हूँ. ग्लीम मीन्स होता है चमकना और केयरिस का मतलब होता है
मतलब किसी को बहुत ही प्यार से सहलाना या एक लविंग टच. ओके, सो इन दिस पैराग्राफ द चाइल्ड इज़ लॉस्ट इन द इमेजिनेशंस एंड अल्टीमेटली गॉन टू स्लीप. बच्चा अब पूरी तरीके से अपने सपनों की दुनिया में खो चुका है और वो अब एक प्यारी सी नींद ले रहा है. इन द गोल्डन लाइट द स्टार्स अराउंड यू ग्लीम. The golden night can be simply the night which seems to be golden because of stars in the sky. और गोल्डन लाइट इसलिए है क्योंकि बाहर तारे चमक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नाइट को गोल्डन लाइट बोला, गोल्डन लाइट से इसकी तुलना की गई है. ऑन यू आई प्रेस विच सॉफ्ट केयर इज़. और अब माँ अपने बच्चे को प्यार से सहलाती है, और कहती है एंड विशेज़ हिम टू स्लीप एज वेल एज ड्रीम वेल. और उसकी सुखद नींद के लिए उसको विश करती है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.